पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बिना वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। हैज़ वाले, इज़ वाले, जो बी वर्ब वाले कह सकते हैं उसको, देर से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो हमने यूज़ ऑफ हैज़ के जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज ट्रांसलेशन पार्ट 4 पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ हेड का यूज़ पढ़ेंगे। तो ये हेड जो है वो पास्ट टेंस है ऑफ हैज़ का पास्ट टेंस है। ये कह सकते हैं हैज़ की सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो सेंटेंस पढ़े थे उनका ही हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसका ही हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। बाकी कोई फ़र्क नहीं है प्रेजेंट टेंस वाले वो जो सेंटेंस थे प्रेजेंट के और ये पास्ट के। मीन्स हैज़ का यूज़ हो रहा था वहाँ पे है पीछे लगा हुआ था, तब है या है शब्द लगा हुआ था उसमें, इसलिए हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। और इसमें था, थी, थे लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे दशरथ के 4 पुत्र थे, समझ में आ गया? थे लगेगा तो वो पास्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है या है शब्द लगा हुआ था तो वो प्रेजेंट था, थे, था, थी, थे लगा हुआ है, ये पास्ट हो जाएगा। दशरथ के 4 पुत्र है तो प्रेजेंट है, दशरथ के 4 पुत्र थे तो पास्ट हो गया। तो हैज़ का पास्ट होता है हेड, तो हम हैज़ की जगह ही हेड का प्रयोग करेंगे। बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर पॉजिटिव के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के सेम है, सिर्फ हैज़ की जगह हेड का यूज़ हो जाएगा। और जहाँ हम डू डज, इंटरोगेटिव में डू डज का यूज़ कर रहे थे वहाँ पे डिड हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सेंटेंस जो है वैसे ही है जैसे हैज़ में आते थे, वैसे ही सेंटेंस होंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। मीन्स हैज़ की जगह यहाँ हेड है। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट हो गया दशरथ, थे शब्द लगा हुआ है, हेड आ जाएगा। ठीक है, एक ही आएगा यहाँ पे हेड, हैज़ वहाँ पे हैज़ और हैव आता था, यहाँ सिर्फ उनकी जगह हेड आ रहा है। तो कोई ध्यान देने मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज़ करना है। तो दशरथ हेड, ठीक है, हेड, था, थी, थे आया है, इसलिए ऐसे सेंटेंस में हेड आएगा, वॉज वर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दशरथ हेड, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 4 सन्स, क्या हो जाएगा? 4 पुत्र, 4 सन्स हो जाएगा। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। बूढ़े आदमी के पास खजाना था। द ओल्ड मैन, ये तो हो गया बूढ़ा आदमी, ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट द ओल्ड मैन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लगाना है आपको? हेड लगाना है। क्या लगाना है? हेड, क्योंकि था शब्द लगा हुआ है, हेड आएगा। है शब्द होता तो हैज़ लग जाता है। यहाँ पे बूढ़े आदमी के पास खजाना है तो हैज़ आता, था आ गया, हेड लगा दो, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अ ट्रेजर। खजाने को क्या बोलते हैं? अ ट्रेजर। ठीक है, आगे नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसी का नेगेटिव देखते हैं। बूढ़े आदमी के पास खजाना था तो नेगेटिव हो जाएगा बूढ़े आदमी के पास खजाना नहीं था। नहीं शब्द लगते ही क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो 2 तरीके के स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है सब्जेक्ट, हेड, नॉट और कॉम्प्लीमेंट। नॉट की जगह नो भी आ सकता है, नॉट नो। ठीक है, ये पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था नो कब आएगा, नॉट कब आएगा। दूसरा इसी का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का ही है, सब्जेक्ट, डिड नॉट, हैव और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे बूढ़े आदमी के पास खजाना नहीं था तो द ओल्ड मैन हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हेड लगा दो। क्या लगा दो? हेड लगा दो, फिर नो या नॉट लगा दो। तो चलो यहाँ पे हमने नो लगा दिया क्योंकि ट्रेजर के आगे हमने किसी भी प्रकार के नंबर का यूज़ नहीं किया, मतलब A, 2, 3 ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे नो आ जाएगा। द ओल्ड मैन हैड नो ट्रेजर। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट, डिड नॉट, हैव और कॉम्प्लीमेंट। तो इससे कैसे बनेगा? द ओल्ड मैन, डिड नॉट लगा दो, फिर हैव लगाना है। क्या लगाना है? हैव। और हमने बोला था अगर आप नॉट का यूज़ कर रहे हो तो एनी का यूज़ भी हो सकता है। द ओल्ड मैन डिड नॉट हैव एनी ट्रेजर या द ओल्ड मैन डिड नॉट हैव ट्रेजर। ठीक है, ऐसा दोनों सेंटेंस लिख सकता है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें 2 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरे है WH क्वेश्चन। तो हमने हैज़ वाले सेंटेंस में भी ये दोनों टाइप के प्रश्न पढ़े थे, यस नो टाइप के भी पढ़े थे, WH वर्ड वाले भी पढ़े थे।
तो यस नो टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर दे रखा है, हेड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। हेड कब आएगा? जब हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा हुआ हो। सेंटेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार के सेंटेंस में हैज़ का यूज़ किया जाता है और कौन से सेंटेंस में हेड का यूज़ होता है। इसमें लिखा हुआ है क्या शिवाजी के पास बहादुर सैनिक थे, क्या सबसे पहले है, थे पीछे है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट है, था थी थे आता है मतलब पास्ट है, तो इसमें हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हेड आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेड आगे लगा दिया, क्या के लिए हेड आगे लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया शिवाजी, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ब्रेव सोल्जर्स, ओके। तो इस टाइप से बन जाएगा। इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है यस नो टाइप क्वेश्चंस का, वो है डिड पहले आएगा, फिर आपके जो है वो डिड पहले आएगा, फिर आपके आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर कॉम्प्लीमेंट। उससे जो है वो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, क्या शिवाजी के पास बहादुर सैनिक थे, इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से बनेगी, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। डिड आ गया, सब्जेक्ट हो गया शिवाजी, इसके बाद हैव लगाएंगे और फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया ब्रेव सोल्जर्स। तो ये जो है आपके डिड लगा के जो नेगेटिव सेंटेंस, जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और हैव लगा हुआ था, तो ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है। और इधर भी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ किया है और हैव जो है वो यूज़ हो रही है यहाँ पे मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके मॉडर्न मेथड हो गया है। पुराने मेथड में हेड का यूज़ करते थे, सीधा सब्जेक्ट आता था, हेड आता था, सब्जेक्ट आता था, कॉम्प्लीमेंट आता था। WH क्वेश्चन के दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। WH वर्ड है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है, हु, ये बहुत सारे WH वर्ड है। तो पहले WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, हैव और कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये हिंदी में सेंटेंस दे रखा है दशरथ के कितने पुत्र थे, तो कितना, कितनी, कितने, ये WH वर्ड होता है। तो यहाँ पे इसके लिए हाउ मैनी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना, कितने, कितने को क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। फिर सन्स इसके साथ में ही आएगा, हाउ मैनी सन्स, ठीक है। फिर WH वर्ड, फिर डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट दशरथ लिख दिया, दशरथ सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसके बाद हैव आएगा और कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना है। WH वर्ड हाउ मैनी, सन्स इसके साथ ही आएगा और फिर आ जाएगा आपका हेड और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दशरथ, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो नहीं लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।